बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 24 दिसंबर 2024 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आता है। सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाह सलमान मरकज़ रियाद इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन फोरम की मेज़बानी करेगा। सऊदी अरब का शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमत आइंदा साल 24 और 25 फरवरी को रियाद इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन फोरम के चौथे एडिशन की मेज़बानी कर रहा है। एसपी के मुताबिक ये फोरम सऊदी इमदादी एजेंसी के क़याम के 10 साल मुकम्मल होने पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हमदर्दी की एजेंसियों के पार्टनरशिप से मुनक़्क़द किया जा रहा है। ये फोरम इंसानी इमदाद में दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए आलमी रहनुमाओं, डोनर्स, इंसानी हकूक़ के कारकुनों और माहिरीन को इकट्ठा करेगा। इवेंट में सऊदी अरब और दुनिया भर के मारूफ रिसर्चर्स और एक्सपर्ट के साथ पैनल मुबाहिसे भी होंगे। जद्दा में पाकिस्तानी एम्बेसी की नई इमारत का संग बुनियाद रख दिया गया, 1 साल में तमीर होगी। सऊदी अरब में पीर को पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा की नई इमारत का संग बुनियाद रख दिया गया। नई इमारत रेहाब डिस्ट्रिक्ट में तामीर की जा रही है, जिसका डिज़ाइन पाकिस्तानी, इस्लामी और सऊदी फ़न तामीर का इम्तजाज है। यह मनसूबा संग बुनियाद रखे जाने की तारीख से 1 साल की मुद्दत के अंदर मुकम्मल होने का इम्कान है। तकरीब की मेज़बानी कौंसल जनरल खालिद मजीद ने की। सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फ़ारूक मेहमान ख़ुसूसी थे। बड़ी तादाद में कम्यूनिटी की शख्सियात और मीडिया से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। जद्दा कौंसलेट सऊदी अरब में मुक़ीम कम्यूनिटी के लिए अहम रहा है। 1985 में पाकिस्तानी सफारतखाना जब जद्दा से रियाद मुंतकिल हुआ तो कौंसलेट ने काम शुरू किया। कौंसलेट की नई इमारत का कुल रकबा 18,400 स्क्वायर मीटर है, जबकि इमारत 5,200 स्क्वायर मीटर पर तामीर की जा रही है। इसकी 4 मंजिलें होंगी और ये एरिया 8,770 स्क्वायर मीटर है। पहली 2 मंजिलें कौंसल खिदमात के लिए मखसूस होंगी, 2 बड़े हॉल और पब्लिक वेटिंग एरिया होंगे। तीसरी मंजिल ऑफिस एरिया के लिए, जबकि चौथी मंजिल हज मिशन के लिए होगी। यहाँ आर्काइव्स भी महफूज किए जाएंगे। सफ़ीर पाकिस्तान ने तकरीब से खिताब में कहा, इस बात की खुशी है कि यह मनसूबा 2 दहाइयों पहले सोचा गया था, आज ये अमली शक्ल इख्तियार कर रहा है। सऊदी अरब में जैसे जैसे मेगा प्रोजेक्ट शुरू होंगे, कम्युनिटी की तादाद में भी इजाफे की उम्मीद है। नई इमारत में बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम की जाएंगी और ये बिल्डिंग पाकिस्तानियों के लिए बाइस फ़ख्र होगी। उनका कहना था, इमारत का डिज़ाइन पाकिस्तान की रवायत और सऊदी फ़न तामीर की अक्कासी करता है। जो जद्दा में नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, उनमें ये एक खूबसूरत इजाफा होगा। उन्होंने मज़ीद कहा, जद्दा कौंसलेट वज़ारत ख़ारजा का बिरून मुल्क से सबसे बड़ा मिशन है और ये सऊदी अरब के वेस्टर्न रीजन में तकरीबन 18 लाख जो पाकिस्तानियों की खिदमत करता है। नई इमारत कम्यूनिटी सर्विसेज और सफारती ज़िम्मेदारियों को मौसर अंदाज में अंजाम देने के लिए ज़रूरी है। कौंसल जनरल खालिद मजीद ने कहा, यह 1 साल का प्रोजेक्ट है, कोशिश होगी इसे मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल किया जाए। ये ग्रीन बिल्डिंग और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगी। हवा और रोशनी का अहतमाम किया जाएगा। स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम और सऊदी कवानीन के मुताबिक तमाम बुनियादी सहूलतें मौजूद होंगी। अरब साइबर सिक्योरिटी मिनिस्टर कौंसल का इजलास, रियाद को हेडक्वार्टर बनाने पर इत्तफाक। अरब साइबर सिक्योरिटी मिनिस्टर्स कौंसल के इजलास में मुतफ़िका तौर पर रियाद को कौंसल का हेडक्वार्टर बनाने पर इत्तफाक कर लिया गया। सबक न्यूज़ के मुताबिक मिनिस्ट्रल कौंसल के इजलास में अरब कायदीन ने अरब साइबर सिक्योरिटी के बुनियादी कानून और ज़वाबित की भी मंजूरी दी है। साइबर सिक्योरिटी के कमिश्नर इंजीनियर माजिद अल मजीद ने इस बात पर जोर दिया, सऊदी अरब की जानिब से अरब सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए उठाए गए तमाम इक़दामात की मुकम्मल सपोर्ट की जाएगी। उन्होंने वजाहत की कि सऊदी अरब साइबर सिक्योरिटी को महफूज बनाने और मुआशरों की खुशहाली और मुआशी तरक्की के लिए संजीदगी से काम करेगा। याद रहे, सऊदी अरब रियाद में अरब साइबर सिक्योरिटी मिनिस्टर्स कौंसल के पहले इजलास की मेज़बानी कर रहा है, जिसमें अरब लीग के रुकन ममालिक के हुक्म और माहिरीन शिरकत करेंगे। सऊदी अरब में स्नैपचैट के माहाना सार्फिन 25 मिलियन से ज़्यादा। सऊदी अरब में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट के सार्फिन में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अंदाजे के मुताबिक माहाना एक्टिव सार्फिन की तादाद 25 मिलियन से तजावुज़ कर चुकी है। सबक न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशन स्नैपचैट है, जिसके ज़रिए सऊदी शहरी सरकारी, समाजी और दीगर तकरीबात की वीडियो या तस्वीर शेयर करते हैं। सऊदी अरब में स्नैपचैट के डायरेक्टर जनरल अब्दुल्ला अल हमादी का कहना था कि सऊदी अरब में एप्लीकेशन ने गैर मामूली मकबूलियत हासिल की है, जो इस बात की अक्कासी करती है कि स्नैपचैट सऊदी मुआशरे में अहम किरदार अदा कर रहा है, जिसके ज़रिए लोग अपने बेहतरीन लम्हात को शेयर करते हैं। सऊदी अरब के कौमी त्योहारों के अलावा समाजी तकरीबात
के हवाले से भी जुड़े रहते हैं। स्नैपचैट पर बेशतर सऊदी शहरी सियाहती मकामात के पुरलुत्फ नज़ारों और तफरीही सरगर्मियों की इत्तला फराहम करते हैं, जिसके ज़रिए दूसरों को भी इन सरगर्मियों के बारे में अहम मालूमात मैसर आती हैं। वाज़ेह रहे, स्नैपचैट ने रियाद के इलाके अल्दरिया में अपना रीजनल ऑफिस कायम कर रखा है। मिस्र का हज खिदमात की फराहमी के लिए सऊदी कंपनियों से मुआहदा। मिस्र ने पहली मरतबा 2 सऊदी कंपनियों को हज खिदमात फराहम करने के लिए मुआहदा किया है। हज्जाज की खिदमात के लिए मिस्र की जानब से टेंडर्स तलब किए गए थे। सबक न्यूज़ के मुताबिक गुज़श्ता साल हज अय्याम में होने वाली बदनस्मी से बचने के लिए बैरून मुल्क से आने वाले हाजियों की खिदमत के लिए मिस्र की जानब से सऊदी कंपनियों से टेंडर्स तलब किए गए थे। मसरी हज्जाज की खिदमत के लिए इब्तदाई तौर पर 22 कंपनियों ने टेंडर जमा कराए। इब्तदाई तौर पर 13 कंपनियों को पहले मरहले में मुंतखब किया गया, जिसके बाद दूसरे मरहले में 7 कंपनियां मुकाबले में बाकी रह गईं। तीसरे और आखिरी मरहले में 5 कंपनियां मैदान में रहेगी, जिनके दरमियान मुकाबला था। मसरी सियाहती इदारे की शराइत को क्वालिफाई करने वाली 2 कंपनियां सामने आईं, जिन्हें इस साल मसरी हुज्जाज की खिदमत के लिए मुंतखब किया गया था। कत्ल उम्मद की शरह में कमी, सिक्योरिटी खिदमात के एतमाद में इजाफा। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि विजन 2030 के मुताबिक और मेयार ज़िंदगी की फराहमी जो है और इजाफे का जायज़ा लेने से पता चला है कि सऊदी अरब के रहायशों की सिक्योरिटी सर्विसेज पर एतमाद की शरह 99.7% हो गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा, सिक्योरिटी सर्विसेज पर एतमाद की हासिल शुदा शरह विजन 2030 के टारगेट से 111% ज़्यादा है। वज़ारत ने कहा है कि मुल्क में कत्ल उम्मद के वाक़यात में भी देखने को कमी मिली है। हर 1 लाख की आबादी में जानबूझकर कत्ल की शरह 0.59% है और यह हासिल शुदा विजन 2030 के टारगेट से 119% ज़्यादा है। वज़ारत दाखिला ने कहा कि मुल्क के तुलो अर्ज़ में कायम अमन व अमान और सिक्योरिटी खिदमात पर लोगों को एतमाद वज़ारत दाखिला को हासिल होने वाली सऊदी क़यादत की सरपरस्ती का नतीजा है। वाज़ेह है कि मेयार ज़िंदगी में इजाफे के लिए वज़ारत दाखिला ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को पेश की जाने वाली सहूलतों में वसी बुनियाद पर इजाफा किया है। मुल्क के तुलो अर्ज़ में अमन व अमान के क़याम और जराइम की शरह को कम करने के लिए वज़ारत दाखिला की खिदमात काबिल तारीफ़ हैं। मंशियात की स्मगलिंग पर शहरी को सज़ा मौत दे दी गई। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि नशावर गोलियां स्मगल करने के जुर्म पर सऊदी शहरी को सज़ा मौत दे दी गई। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत ने कहा, सऊदी शहरी सुलेमान बिन सुल्तान अल बुहैरान को नशावर गोलियां स्मगल करते हुए गिरफ्तार किया गया था। मज़कूरा शख्स को अदालत में पेश किया गया, जहाँ उस पर इल्ज़ाम साबित हुआ और ज़मीन पर फ़साद फैलाने के इल्ज़ाम में उसको जो है वो सज़ा सुनाई गई। फैसले पर अपील कोर्ट ने तस्दीक किया। रवाना शाही ने सज़ा नाफिज करने की मंजूरी दी। पीर को अल-जौफ में अदालत का फैसला नाफिज कर दिया गया। सऊदी महकमा पासपोर्ट अथॉरिटी ने सऊदी जो क्रूज़ शिप है बहरी जहाज़ आराया उसकी पहली फ़्लाइट के लिए जद्दा बंदरगाह के रास्ते रवानगी के तरीक़ाकार को मुकम्मल किया। जद्दा इस्लामिक पोर्ट के ज़रिए जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट ने अरब जमहूरिया मिस्र में शर्म शेख जाने वाले सऊदी क्रूज़ जहाज़ आराया की पहली इंटरनेशनल जो फ़्लाइट है उसकी रवानगी के तरीक़ाकार को मुकम्मल किया। महकमा पासपोर्ट ने तस्दीक की कि वो मुसाफिरों को बेहतरीन सर्विस फराहम करने के लिए जदीद टेक्निकल इक्विपमेंट और अहल इंसानी कैडर्स के साथ बंदरगाह की जो है वो मदद करके मुसाफिरों के लिए अपनी तमाम सर्विसेज को फराहम कर रहा है। बेलारूस ने सऊदियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सिस्टम शुरू कर दिया। 20 मार्च 2025 तक बेलारूस सऊदी मुसाफिरों को ई वीज़ा से मुस्तफ़ीद होने की इजाज़त देगा। ये उन्हें एक आसान और मुकम्मल डिजिटल वीज़ा एप्लीकेशन के अमल की इजाज़त देगा। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जापान समेत दीगर ममालिक के ग्रुप में शामिल सऊदी शहरी एक आसान और मुकम्मल डिजिटल वीज़ा के लिए एप्लीकेशन दे सकेंगे। इससे उनके लिए बेलारूस का सफ़र आसान हो जाएगा। ये नया ई वीज़ा इक़दाम बेलारूस के दाखिले के तरीक़ाकार को जदीद बनाने के अज़म का हिस्सा है। बेलारूस टूरिस्ट की तादाद में इजाफा दिख रहा है, जो कि 2023 में बढ़कर 2,33,128 हो गया, जबकि ये तादाद 2022 में 1,42,993 थी। और इसके अलावा 2025 में नए ई वीज़ा सिस्टम के मुतारिफ होने के साथ बेलारूस को ज़्यादा तादाद की तवक्को है, ख़ासतौर पर G20 ममालिक से, जैसे सऊदी अरब, अमरीका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी वगैरह। हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर पैसे भेजने के लिए आज के रियाल रेट के बारे में। सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान की तरफ से जो है फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये और 45 पैसे, STC पे 73 रुपये 18 पैसे, तहवील रांची 73 रुपये 13 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 54 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 20 पैसे, इंजाज बैंक 73 रुपये और 33 पैसे। फौरी बैंक दे रहा है इंडिया के लिए 22 रुपये और 30 पैसे, STC पे दे रहा है 22 रुपये और 21 पैसे,
तहवील राजीव 22 रुपये और 29 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये और 31 पैसे, मनीग्राम 22 रुपये और 26 पैसे, इंजाज बैंक 22 रुपये और 29 पैसे दे रहा है। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।